हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़ रहे होंगे। और आज का हार्मोन है एबीए हार्मोन, जिसे एब्सिसिक एसिड हार्मोन बोलते हैं। ये एक प्लांट हार्मोन है। और 5 हार्मोन की हमने प्लेलिस्ट बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये 5वां है। ठीक है, इसे आप पूरा देखिए। और आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। सारे ही क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। और आपकी एक नॉलेज के लिए भी मैंने ये बनाया है। इसमें सारे नोट्स पूरे किए हैं मैंने, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। एक बार अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगी इसके थ्रू। और अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन भी आता है तो आप इसे जरूर बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एबीए क्या है? एबीए एक एबीए एक पादप हार्मोन है, जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये पौधे की वृद्धि को रोकने और कठिन परिस्थितियों में बचाने का काम करता है। यानी ये इसकी एक विशेषता हो गई कि ये पौधे की वृद्धि को रोकने और कठिन परिस्थितियों में बचाने का काम करता है। एबीए है। अब देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट, एबीए की खोज कैसे हुई। 1960 के दशक 1960 के दशक में खोजा गया। एबीए की खोज 2 वैज्ञानिकों के कार्य से हुई। पहले हैं फ्रेडरिक टी एडिकोट। इन्होंने कपास के पौधे में पत्तियों के गिरने पर शोध करते समय एक पदार्थ अलग किया, जिसे एब्सिसिन सेकंड नाम दिया। और दूसरे आपके साइंटिस्ट हैं फिलिप ए बेयरिंग। इन्होंने कली की सुषुप्तावस्था बड डोर्मेसी पर काम करते हुए एक हार्मोन खोजा, जिसे डोरमिन कहा। बाद में पता चला कि एब्सिसिन सेकंड और डोरमिन एक ही पदार्थ हैं, इसलिए इसका अंतिम नाम रखा गया एब्सिसिक अम्ल, यानी एब्सिसिक एसिड, जिसे एबीए भी बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं एबीए कैसे बनता है। एबीए बनता है कैरोटेनॉइड पदार्थ से, जिसका क्रम है कैरोटेनॉइड, जेनथॉक्सिन। उसके बाद एबीए बनता है। यह प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में शुरू होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि कहाँ बनता है ये। यह प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में शुरू होती है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है एबीए के कार्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस काम आता है, इसके क्या कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में और पौधे में क्या रोल प्ले करता है। ये तनाव में मदद करता है, यानी कि स्ट्रेस वाली स्थिति में ये हेल्प करता है। सूखा, गर्मी, नमक वाली मिट्टी, इन हालातों में एबीए बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। उसके बाद आता है इसमें एक पॉइंट, रंध्र बंद करता है, यानी स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज कर देता है। किस स्थिति में? पानी की कमी में पत्तियों के छिद्र बंद कर देता है ताकि पानी कम निकले। यानी जब इवोपरेशन ज्यादा होता है, बाष्पीकरण, तो उस स्थिति में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि इसकी नमी बनी रहे, पानी की कमी कम हो, जिससे कि पौधा अधिक समय तक अपने आप को जीवित रख पाता है। उसके बाद देखते हैं बीज सुप्तावस्था, यानी सीड डोरमेसी। बीज को तुरंत अंकुरित नहीं होने देता है, यानी कि उसको जमीन के नीचे उस स्थिति में बनाए रखता है जिस स्थिति में वो उगने लायक नहीं है। जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो उगता है। कली सुप्तावस्था, यानी बड डोरमेंसी, सर्दी के मौसम में वृद्धि रोक देता है। यानी कि सर्दियां, यानी ठंड जब ज्यादा पड़ती है तब क्या करता है, पौधे कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में झुलस जाते हैं। किसकी वजह से? ठंड की वजह से। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये बड डोरमेंसी को रोक देता है। उसके बाद वृद्धि रोकता है, यानी कोशिका विभाजन धीमा करता है। कोशिका के विभाजन को, सेल डिवीजन को कम कर देता है। इसमें याद रखने की ट्रिक है, एबीए अब बस आराम, मतलब पौधे की वृद्धि रोककर उसे आराम, सुरक्षा मोड में डाल देता है। ठीक है, क्या करता है एबीए? पौधे की वृद्धि को रोककर उसे आराम की स्थिति में डाल देता है, ताकि अनुकूल परिस्थितियों में वो अपने आप को बनाए रखे। परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु हैं ये, कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। स्ट्रेस हार्मोन पे क्वेश्चन बन जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है। स्टोमेटा बंद करता है, यानी रंध्र बंद करता है। बीज सुप्तावस्था, वृद्धि अवरोधक और कैरोटेनॉइड से बनता है। ये 5 पॉइंट हैं, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
कहीं ना कहीं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे ये लिखने के लिए आए। आपके लिए एक बेसिक नॉलेज भी है ये। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद आपको ABA पे जितने भी पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे जरूर कर पाएंगे। और ये पांचों वीडियो मैंने बनाई हैं पांचों हार्मोन्स पे। आप अगर पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उसके बाद पांचों हार्मोन्स आपको कवर हो जाएंगे, और अगर कोई किसी भी हार्मोन्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।